सोनप्रयाग के लिए, वो मेनली सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में निकल जाती है, जहाँ रात भी हो सकती है, क्योंकि मैं पहुँचा था करीब 6 बजे के आसपास। लगभग वो इस तरह का कुछ टोकन दे देंगे जिससे आप लोग भोले बाबा के दर्शन कर सकेंगे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है शिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं इस साल 2024 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो सारी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकूं। और अगर आप साल 2024 में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। सारी जानकारी आपको दूंगा, एक एक करके आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहूँगा। आप उस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो साल 2024 में अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन चारधाम यात्रा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए केदारनाथ जाने के लिए, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप वहाँ पर जाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो अगर आप लखनऊ में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, सबसे पहले आपको हरिद्वार आना है। हरिद्वार आने के लिए आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से हरिद्वार वहाँ पर पहुँचिए। और हरिद्वार जाने के लिए अगर मैं बात करूँ लखनऊ से, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ लखनऊ से हरिद्वार जाने के लिए, लखनऊ से हरिद्वार के लिए कई सारी ट्रेनें हैं और आपको किराया भी कोई ख़ास नहीं लगता। अगर आप स्लीपर से जाते हैं, स्लीपर का रिजर्वेशन करवाते हैं, तो आपका मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये खर्च होगा। आप हरिद्वार तक 500 रुपये में पहुँच जाएंगे, लखनऊ से हरिद्वार। तो सबसे पहले तो आपको हरिद्वार पहुँचना है। और अब बात करें अगर हरिद्वार से कहाँ जाना है, तो दोस्तों हरिद्वार पहुँचने के बाद में आपको करना क्या है कि हरिद्वार स्टेशन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ कर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ बसेस खड़ी मिलेंगी वाइट कलर की। तो वो बसेस जाती हैं सोनप्रयाग तक के लिए। तो आपको वहाँ पर जाकर के पता कर लेना होगा कि वो बस जा रही है या नहीं जा रही है। और इसके अलावा वहाँ पर आपको ट्रैवलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप प्राइवेट कार भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने आप से ड्राइव करके बाइक वगैरह मिल जाए, तो बाइक की भी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर ही रेलवे स्टेशन से बाहर जब आप निकलेंगे तो और वहाँ पर ही आपको बाइकें भी मिल जाएंगी, तो उससे भी आप जा सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप बस से जाइए, क्योंकि बस में आपको आराम से आप बैठ सकते हैं और किसी भी चीज़ की आपको चिंता नहीं रहेगी कि आपका सामान रखा हुआ है या फिर बीच में अगर बारिश हो गई तो फिर बारिश से आप भीग सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, आपको बस में आपका जो किराया है वो बचेगा, आपका जो पैसा है वो बचेगा, क्योंकि बस से जो किराया है, मैं जब गया था तब 600 से 700 रुपये किराया था। हाँ, मैंने अलग से बुकिंग करी थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया था हमें। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप बस से जाइए, आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। आप आराम से बैठे रह सकते हैं, सो भी सकते हैं बस में। तो हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग तक के लिए बस से जाना होगा। देन उसके बाद में सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड के लिए 50-50 रुपये दे करके पहुंच सकते हैं गौरीकुंड तक की। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकते, कि आप सोचें कि आप बस ट्रेन से पहुंचे हरिद्वार, हरिद्वार से आपने बस पकड़ी और सीधा गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर चढ़ाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में यात्रा रोकी भी जाती है। और वैसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर के ही जाइए, तभी आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे सही से। क्योंकि दोस्तों, वो जो वहाँ पर बस मिलती है उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब वहाँ से निकल जाए। वैसे जो बस वहाँ पर निकलती है सोनप्रयाग के लिए, वो मेनली सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में निकल जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक की, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक ही मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप बस से जाना चाहते हैं सोनप्रयाग तक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 7 बजे तक ही बस मिल पाएगी। इससे ज़्यादा आपको बस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बसों में भी लिमिटेड लोग ही बैठते हैं। मतलब जितनी सीट हैं उतने लोग ही बैठते हैं, ऐसा नहीं कि आपको टांग करके लेके चले जाएं। तो ऐसा कुछ भी वो नहीं करते हैं।
क्योंकि रिस्क भी होता है, पहाड़ों पर गाड़ियाँ चल रही हैं और इस तरीके से नहीं कर सकते वो। तो आपको अगर बस से जाना है तो आपको अपना टाइम का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से आप वहाँ पर किस तरीके से पहुँचें कि आप सुबह 3-4 बजे तक पहुँच जाएं। और अगर आप जैसे लेट भी हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप कार कर लें या फिर बाइक कर लें तो वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप हरिद्वार पहुँचिए, हरिद्वार पहुँच कर के थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, शाम की गंगा आरती देखिए एंड अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ से निकल सकते हैं। 4 बजे तक आप बस स्टेशन पहुँच जाइए, बस स्टॉप पहुँच जाइए और वहाँ से अपनी बस पकड़िए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पर स्टे फिर से लेना पड़ सकता है, क्योंकि आप सोनप्रयाग जब तक पहुँचेंगे तब तक आपको रात भी हो सकती है। क्योंकि मैं पहुँचा था करीब 6 बजे के आसपास, मतलब शाम के 6 बज गए थे मुझे पहुँचते पहुँचते। सुबह मैं बैठा था और शाम के 6 बज गए थे, यानी कि करीब करीब पूरे 12 घंटे हो गए थे। तो मेरा कहना यही होगा कि आप सोनप्रयाग में स्टे ले लीजिए। अगर आप सोनप्रयाग में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, पैदल ही जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको वहाँ पर टैक्सीज़ मिल जाएंगी जो कि 50-50 रुपये ले करके आपको गौरीकुंड तक छोड़ देंगी। देन उसके बाद में गौरीकुंड से आपको अपनी चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट करना होगा। आप रात में हो या दिन में हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप अपनी चढ़ाई चढ़िए, स्टार्ट करिए वहाँ से अपनी जर्नी। और फिर उसके बाद में आप लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे आपको चढ़ने में। चढ़िए, वहाँ पर पहुँचिए और जैसे ही आपके सामने केदारनाथ बाबा का मंदिर आएगा, आपको देख कर के एक अलग ही सुकून की अनुभूति होगी। तो उसके लिए तो आप खुद ही फील करेंगे वहाँ पर आप कैसा आपको लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरीके से आप केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात अगर केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने की, तो दोस्तों आज है शिवरात्रि। आज तय हो गया होगा कि कब खुलने वाले हैं केदारनाथ बाबा के कपाट। तुम्हें भी कि शाम तक या फिर कल तक पता चल जाएगा कि केदारनाथ बाबा के कपाट कब खुलेंगे, कब दर्शन करने को मिलेगा केदारनाथ बाबा के। तो वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अपना वेरिफिकेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों ने करवाया था उसका वेरिफिकेशन करा लिया है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं ऑनलाइन उसकी आप हार्ड कॉपी लेकर आएँ चाहे सॉफ्ट कॉपी लेकर के अपने मोबाइल पर यहाँ पर आकर के बस खाली उसको स्कैन करवा देना है और वो इस तरह का कुछ टोकन दे देंगे जिससे आप लोग भोले बाबा के दर्शन कर सकेंगे, मंदिर में एंटर कर सकेंगे। तो चलिए अब यहाँ से मुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी रह गई है एंड इसके बाद हम लोग वहाँ जा कर के नहा धो कर के फिर दर्शन के लिए जाएंगे। शाम को आरती भी होगी तो आरती में भी शामिल होंगे। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो या फिर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। रही बात दोस्तों वहाँ पर आपको वेदर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, आपको यात्रा के टाइम पे क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, तो वो सारी जानकारी आपको एक अलग पार्ट में मैं दे दूँगा। वहाँ पर जाकर के आप देख सकेंगे कि किस तरीके से आप लोग यात्रा करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप कैरी करेंगे साथ में अपने, तो वो सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।